यह सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं, यह एक ऐसी यात्रा है जहां प्रेम है, त्याग है, तपस्या है और अंत में शक्ति का जागरण है। यह कथा है माता सती से लेकर माता पार्वती और फिर माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की। बहुत समय पहले राजा दक्ष के घर एक कन्या का जन्म हुआ था जिनका नाम था सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। शिव एक योगी, एक तपस्वी जिनका जीवन संसार से अलग था, लेकिन सती का प्रेम सच्चा था और उन्होंने शिव से विवाह कर लिया। लेकिन यह विवाह उनके पिता को स्वीकार नहीं था। राजा दक्ष को लगता था कि शिव उनके योग्य नहीं है। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। सती यह अपमान सहन नहीं कर पाई और वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गए, जहां पहुंचकर उनका और उनके पति का अपमान किया गया। यह देखकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब इस शरीर में रहना व्यर्थ है और उसी यज्ञ की अग्नि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उनकी जटाओं से एक विशाल और भयंकर योद्धा प्रकट हुए जिनका नाम था वीरभद्र। शिव ने आदेश दिया, जाओ और इस यज्ञ का अंत करो। वीरभद्र तूफान की तरह यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और अंत में राजा दक्ष का सिर काट दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन शिव का दुख कम नहीं हुआ। वे सती के निर्जीव शरीर को उठाकर पूरी सृष्टि में भटकने लगे। उनका यह रूप बहुत भयंकर था। वे तांडव कर रहे थे। उनका दुख पूरी सृष्टि को हिला रहा था। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने उपाय किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वह स्थान बन गए शक्तिपीठ। इसके बाद भी शिव का दुख खत्म नहीं हुआ। वे संसार से दूर होकर गहरे ध्यान में चले गए। यहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा। समय बीता और सती ने पुनर्जन्म लिया माता पार्वती के रूप में। वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। इसी कारण उन्हें कहा गया शैलपुत्री। बचपन से ही पार्वती में एक अलग आकर्षण था। उनका मन फिर से शिव की ओर खिंचने लगा। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनका और शिव से कोई गहरा संबंध है और धीरे धीरे उन्हें अपने पिछले जन्म की झलक भी मिलने लगी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे शिव को फिर से अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। तभी उनके जीवन में आए देवर्षि नारद। उन्होंने पार्वती को बताया, शिव को पाना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। और यहीं से शुरुआत हुई पार्वती की सबसे कठिन यात्रा की। उन्होंने जंगलों में जाकर तपस्या शुरू की। शुरुआत में उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही और अंत में उन्होंने भोजन और पानी तक त्याग दिया। सालों साल बीत गए। धूप, बारिश, ठंड कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। उनका एक ही लक्ष्य था, शिव को पाना। उनकी इस कठोर तपस्या ने उन्हें नाम दिया ब्रह्मचारिणी। उधर एक राक्षस तारकासुर ने आतंक मचा रखा था। उसे वरदान था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि शिव तो तपस्या में लीन थे। देवताओं ने योजना बनाई। उन्होंने भेजा कामदेव को। कामदेव ने शिव पर प्रेम का बाण चलाया। एक पल के लिए शिव का ध्यान भंग हुआ, लेकिन अगले ही क्षण उनका क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। उधर पार्वती की तपस्या जारी रही। अब समय था परीक्षा का। शिव ने एक साधु का रूप लिया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम शिव को क्यों चाहती हो? वह एक साधारण योगी है। लेकिन पार्वती अडिग रही। उन्होंने कहा, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। तभी शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया था। और फिर धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। शिव और शक्ति फिर से एक हो गए और कैलाश पर्वत का उनका नया जीवन शुरू हुआ। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। एक भयानक दानव तारकासुर जानता था कि पार्वती और शिव का पुत्र ही उसका अंत करेगा। इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने साथी जतुकासुर को भेजा, जो चमगादड़ों की सेना के साथ हमला करता था। चारों तरफ अंधेरा छा गया। शिव के गढ़ों पर हमला हुआ। खून खराबा फैल गया। डरी हुई पार्वती शिव के पास पहुंची। शिव ने शांत स्वर में कहा, तुम शक्ति हो, तुम्हारे अंदर अपार बल है, उठो और धर्म की रक्षा करो। शिव के शब्दों से पार्वती की शक्ति जाग उठी। उन्होंने खुद युद्ध करने का निर्णय लिया। वे युद्ध भूमि में पहुंची। वहां चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्होंने पुकारा चंद्रदेव को।
चंद्रदेव ने प्रकाश फैलाया और पार्वती ने अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण किया। चमगादड़ों की सेना चारों ओर मंडरा रही थी। फिर माता पार्वती ने घंटी बजाई। उसकी ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि सारे चमगादड़ भाग गए। अब सामने था जतुकासुर। पार्वती ने तलवार उठाई, उसके पंख काट दिए, घंटी से वार किया और अंत में त्रिशूल से उसका वध कर दिया। और यहीं से जन्म हुआ उनके एक नए रूप का। माँ पार्वती ने अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण किया और हाथ में घंटी ली और उन्हें कहा गया माँ चंद्रघंटा। जतुकासुर के वध के बाद युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। पूरा वातावरण अंधकार में डूब गया। ना सूर्य की रोशनी, ना जीवन का कोई चिन्ह, जैसे सृष्टि अपनी ऊर्जा खो चुकी हो। देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि बिना प्रकाश के जीवन संभव ही नहीं था। तब माँ पार्वती ने एक नया रूप धारण किया, माँ कुष्मांडा। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, यानी वह देवी जो अपनी छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकती है। कहते हैं सृष्टि के आरंभ से पहले जब ना समय था, ना दिशा थी, ना आकाश था, चारों ओर केवल गहरा शून्य और अनंत अंधकार व्याप्त था, उसी अद्भुत क्षण में प्रकट हुई माता कुष्मांडा। अपने एक दिव्य मधुर मुस्कान के प्रकाश से उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना कर दी। उस छोटी सी मुस्कान में इतनी ऊर्जा थी कि उससे अनगिनत ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं और समस्त सृष्टि अस्तित्व में आ गई। इसके पश्चात उन्होंने सृष्टि के संचालन के लिए 3 महान शक्तियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु जो पालन करता बने और शिव जी जो संहारक और परिवर्तन के महादेव बने। अब समय आ गया था उस भविष्यवाणी को पूरा करने का, जिसके अनुसार तारकासुर का अंत केवल शिव और पार्वती के पुत्र के हाथों होना था। शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन से जन्म हुआ भगवान कार्तिकेय का, लेकिन उनका जन्म साधारण नहीं था। कथाओं के अनुसार भगवान की दिव्य शक्ति से 6 तेजस्वी चिंगारियां उत्पन्न हुई। ये चिंगारियां सरोवर में पहुंची, जहां 6 शिशुओं का जन्म हुआ। इन बच्चों का पालन पोषण कृतिकाओं यानी देव कन्याओं ने किया। जब माता पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने उन 6 बच्चों को अपनी गोद में लिया और प्रेम से उन्हें एक ही स्वरूप में मिला दिया। इस प्रकार जन्म हुआ 6 मुख वाले कार्तिकेय का। जब माँ पार्वती ने कार्तिकेय को अपनी गोद में लिया और उनका पालन पोषण किया, तब वे केवल एक देवी नहीं रही, वे बन गई स्कंद माता। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े हुए, उनका एक ही उद्देश्य था, अधर्म का अंत करना और संसार को भय से मुक्त करना। जब समय आया उन्होंने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। तारकासुर शक्तिशाली था, उसके पास वरदान था, लेकिन कार्तिकेय के पास दिव्य शक्ति, साहस और धर्म का साथ था। युद्ध शुरू हुआ। देवता चिंतित थे, लेकिन पार्वती यानी स्कंद माता अपने पुत्र पर विश्वास रखती रही। युद्ध भयंकर था, लेकिन अंत में कार्तिकेय ने अपनी शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। जब महिषासुर के अत्याचार बढ़ने लगे और देवता असहाय हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों ने अपनी दिव्य शक्तियों को एक साथ मिलाया। उन तेजस्वी किरणों से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। यह दिव्य रूप प्रकट हुआ महान ऋषि कात्यायन के आश्रम में, जो वर्षों से एक संतान की कामना कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। समय आने पर जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा, तब माता कात्यायनी ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनका रूप तेजस्वी, उग्र और दिव्य था। उन्होंने महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। इस विजय के साथ ही धर्म की पुनः स्थापना हुई और संसार में संतुलन लौट आया। योग और तंत्र के अनुसार माता कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह चक्र ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आत्मबोध का केंद्र है। जो साधक इस चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता कात्यायनी का स्मरण करते हैं, उन्हें साहस, स्पष्टता और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। तारकासुर और महिषासुर के अंत के बाद भी अधर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। समय के साथ 2 और शक्तिशाली राक्षसों ने जन्म लिया, शुंभ और निशुंभ। इन दोनों ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को हरा दिया और देवलोक पर कब्जा कर लिया। हर ओर भय, अन्याय और अंधकार फैल गया। तब देवताओं ने पुकारा भगवान शिव और देवी शक्ति को। तब माँ पार्वती ने अपना सबसे भयानक रूप धारण किया, माँ कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। काला रंग, बिखरे हुए केश, लाल चमकती आंखें और चारों ओर अग्नि की आभा। उनका यह रूप देखकर राक्षस भी भय से कांप उठे। शुंभ और निशुंभ ने अपने 2 शक्तिशाली सेनापति भेजे,
चंड और मुंड। उन्होंने देवी पर हमला किया, लेकिन मां कालरात्रि के सामने उनकी शक्ति टिक नहीं पाई। भीषण युद्ध हुआ और कुछ ही समय में देवी ने चंड का वध कर दिया और फिर मुंड का सर काट दिया। यही वह क्षण था जब मां कालरात्रि को मां चामुंडा कहा जाने लगा। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब युद्ध में आया रक्त बीज। उसके पास एक खतरनाक वरदान था। उसके खून की हर बूंद जमीन पर गिरते ही एक नया राक्षस बन जाता था। देवता चिंतित हो गए, क्योंकि जितना उसे मारते वह उतना ही बढ़ता। तब मां कालरात्रि ने अपना रूप और भी उग्र कर लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं देगी। युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही उन्होंने राक्षस पर वार किया, उसका खून बहने लगा, लेकिन इस बार मां ने उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। धीरे धीरे रक्त बीज कमजोर होता गया और अंत में उसका भी अंत हो गया। अब बचे थे शुंभ और निशुंभ। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन मां के सामने उनकी कोई भी चाल नहीं चल पाई और अंत में देवी ने दोनों का वध कर दिया। जब मां पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तब उनका शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने उनके शरीर पर गंगा जल डाला। तब मां पार्वती दूध सी गोरी हो गई। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। जब भगवान शिव ने पूर्णता और सिद्धि की कामना की, तब माता कुष्मांडा ने एक और दिव्य शक्ति को प्रकट किया, देवी सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की, जिनमें 8 सिद्धियां और 10 अन्य दिव्य शक्तियां शामिल थी। इन सिद्धियों से शिव सर्व संपूर्ण और परिपूर्ण हो गए। उधर सृष्टि के विस्तार के लिए जब ब्रह्मा को एक पुरुष और एक शक्ति की आवश्यकता पड़ी, तब वे असमंजस में पड़ गए। उस समय देवी सिद्धिदात्री ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने शिव के आधे शरीर को स्त्री रूप में परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार प्रकट हुआ दिव्य स्वरूप अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव और शक्ति एक साथ एक ही शरीर में विराजमान थे। यही वह क्षण था जब सृष्टि को संतुलन मिला, जब पुरुष और प्रकृति, शक्ति और शिव का मिलन हुआ, और इसी मिलन से आगे चलकर समस्त जीव जगत की उत्पत्ति संभव हो पाई। यह कहानी हमें सिखाती है, हर नारी में शक्ति है, हर अंधकार के बाद प्रकाश है। जय माता दी।